说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长之光。एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं क्रिसेंट के यामा हॉल से यूकिन और एक्यू निकलते हैं और घोड़े पर बैठकर तेंदुइन जाने लगते हैं। तेज रेतीला तूफान चल रहा होता है, दोनों मुंह को ढक लेते हैं। तभी तूफान के अंदर से घोष के सैनिक वार करते हैं। यूकिन उस सैनिक के वार से बच जाता है, फिर उस सैनिक को मार देता है। अभी और दो सैनिक फिर से आते हैं, यूकिन पर वार करते हैं। यूकिन फिर से बच जाता है और उनको मार देता है। बाकी के सैनिकों को एक्यू मार देती है। ये भी खत्म नहीं हुआ है और भी सैनिक आ रहे होते हैं। यूकिन कहता है चलो वापस केसन इन में चलते हैं। एक्यू ओके बोलती हैं। फिर एक्यू यूकिन दोनों जल्दी से केसन इन में आ जाते हैं। जैसे ही यामा हॉल में घुसने जाते हैं, एक्यू को किसी चीज की आवाज आने लगती है। यूकिन पलटकर देखता है, ढेर सारे तीर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक्यू यूकिन को पकड़कर जल्दी से अंदर चल जाती हैं। दोनों पिलर के पीछे छुप जाते हैं। कितने सारे तीर हैं। यूकिन कहता है मैं बाहर उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम मौका देकर भाग जाना। एक्यू कहती है नहीं, मैं यहाँ रुकती हूँ, तुम भाग जाओ। यूकिन कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम साथ में जाएंगे। तभी बाहर से आवाज आती है कि सभी सैनिक एक साथ घोष सम्राट की जय कर रहे होते हैं। सम्राट ने किकी की ही तरह खोपड़ी वाला छल्ला लटकाया हुआ है और बॉडी से रेड कलर की स्मोक निकल रही है। एक कदम बढ़ाते ही आगे से सारे तीर हट जाते हैं और दूसरे कदम रखते ही ठीक यूकिन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर यूकिन पर अपनी स्प्लैश पावर से वार करता है। भाग्य से यूकिन बच जाता है, बट स्प्लैश की खतरनाक पावर से यूकिन और एक्यू दूर जाकर गिरते हैं। फिर यूकिन के ऊपर पूरा छत टूटकर गिर जाता है। फिर हम घोष सम्राट की पूरी शक्लों को देखते हैं, डरावना सा। यूकिन को अभी तक होश नहीं आया। एक्यू खड़ी हो रही होती है। घोष सम्राट एक्यू के पास जाता है, फिर एक्यू को गला पकड़ लेता है। कितना बुरा है। एक्यू बेहोश हो जाती है। तभी यूकिन निकलता है और घोष सम्राट पर वार करता है। सम्राट उसे पटक देता है। फिर एक्यू तलवार से वार करती है। घोष सम्राट तलवार को पकड़कर पूरा मोड़ ही देता है। फिर पीछे से यूकिन अपने वेपन से वार करता है। सम्राट वेपन को पकड़ लेता है, फिर अपने पावर का यूज करने लगता है। यूकिन इंकिंग स्किल से सम्राट पर वार करता है और घोष सम्राट अपनी स्प्लैश पावर से यूकिन पर वार करता है। यूकिन दूर जाकर गिरता है। एक्यू भागकर यूकिन के पास जाती है। घोष सम्राट फिर से उन पर अपने स्प्लैश से वार करता है, बट यूकिन और एक्यू तो बच गए। करेक्ट टाइम पर सुपर डुपर ग्रैंडपा की एंट्री होती है। उन्होंने इन्हें बचा लिया। फनी ग्रैंडपा कहते हैं गधा कहीं का इतना जोर से कोई मुक्का मारता है क्या? कम से कम एक बूढ़े पर तो तरस खा लेता। घोष मास्टर हंसने लगता है, फिर कहता है आप सीनियर मास्टर लिन हो, काफी शक्तिशाली हो, मेरे वार को रोक लिया। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हें अपनी पावर पर घमंड है क्या? अब तुम बड़े हो गए बच्चे, अपनी तारीफ करना बंद करो। जो तुम्हें नहीं जानते ना उसे अपनी डींगे हाँकना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्किल दुनिया में नंबर 1 है? सम्राट कहते हैं अच्छा अगर मेरा स्किल नंबर 1 नहीं है तो फिर किसका है? ग्रैंडपा कहते हैं जरूर नहीं कि सिर्फ सीनियर्स ही पावरफुल होते हैं, जूनियर्स भी पावरफुल होते हैं। हिम्मत है तो उन गॉड और स्पिरिट मैसेंजर से लड़के दिखा, मुझे नहीं लगता तो उनके सामने टिक भी पाएगा। सम्राट कहते हैं मैंने सुना है वो दोनों घोष कैपिटल में हैं, अगर वहाँ हुए तो मैं उनसे जरूर फाइट करूंगा। ग्रैंडपा हंसने लगते हैं ठीक है, जब वो तुम्हें पटक देंगे ना तब रोना मत। सम्राट कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो नौजवान लड़का तुम्हारा पोता है। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं स्टूपिड कहेगा, अगर तुझे पता था ये मेरा पोता है फिर भी तूने इस पर वार किया। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं मेरे पोते के साथ क्या हो जाता। फिर सम्राट कहते हैं और वो लड़की तो शायद वैली ऑफ नो मर्सी की स्टूडेंट है ना, मुझे लगता वो तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करती होगी। ग्रैंडपा कहते हैं ओए वो मेरी बहू है, अगर तूने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो पूरा मार्शल आर्ट तुझसे लड़ेगा। तभी घोष का सैनिक कहता है सम्राट प्रिंसेस घोष कैपिटल में एंटर कर चुकी हैं, प्रिंसेस आपका वेट कर रही हैं। सम्राट कहता है चलो सीनियर मास्टर लिन मैं चलता हूँ, मैं इन किड्स को छोड़ रहा हूँ। फिर वे चला जाता है। ग्रैंडपा बाहर आकर देखते हैं, फिर कहते हैं इस घोष सम्राट के पोशाक से लग रहा है ये बहुत ऊंचे ओहदे में पहुँच गया है, इससे लड़ना मुश्किल होगा। घोष सम्राट अपनी पूरी फौज के साथ घोष कैपिटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सभी घोष सम्राट के स्वागत के लिए खड़े होते हैं। सैनिक सभी फ्लैग लेकर खड़े होते हैं और एक सैनिक ड्रम बजा रहा होता है। तभी वहाँ पर सिर्फ घोड़ा आता है। फिर घोष सम्राट की एंट्री होती है। फिर सभी सम्राट के आगे झुकते हैं, फिर एक साथ सम्राट की जय करते हैं और तारीफ करते हैं। सम्राट फिर आगे आते हैं और कहते हैं जीव खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें केकी मिला? जीव खड़ी होती है, नोमी को मुंह तलवार देते हुए कहती है पिताजी घोष मास्टर अभी तक भाई को ढूंढ रहे हैं, भाई अभी भी मिसिंग है। सम्राट फुचेंग को घूरने लगता है, फिर तलवार उठाकर फुचेंग पर वार करता है। तभी जिंगिंग रोक लेता है।
फिर कहता है सम्राट प्लीज घोस्ट मास्टर को माफ कर दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ सम्राट जब आप घोस्ट ड्रैगन पिलर ओपन करके अंडरवर्ल्ड से वापस आ जाएंगे तब तक हम लॉर्ड केकी को ढूंढ चुके होंगे। अगर नहीं लाए तो आप हमारे सर कलंक कर सकते हैं। सम्राट घूसा मार देता है। फिर कहता है अब ये कौन है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे सलाह देने की। जिंगिंग के मुंह से खून भी निकल जाता है। जियो कहती है ये जिंगिंग चू है, पॉइजनस चू का लॉर्ड, ये हमारे साथ है, इसी की वजह से आपकी बेटी आराम से घोस्ट कैपिटल में आ सकी। सम्राट कहता है ये एक आस्तीन का सांप है जिसने अपनी कंट्री को बेच दिया पैसे के लिए। जियो कहते हैं पिताजी अब नाराज मत हो, जब आप सेंट्रल पेन में राज करेंगे तब आपको एक कैपेबल और होनहार असिस्टेंट की जरूरत होगी। अगर आप जिंगिंग को क्रिमिनल ठहरा दोगे तो आप एक होनहार और टैलेंटेड इंसान को खो दोगे। सम्राट फिर गुस्से में तलवार रखकर कहता है फूचेंग ध्यान से मेरी बात सुन, जब मैं अंडरवर्ल्ड से वापस आ जाऊं तो मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं उसके साथ चाय पीते हुए बात करना चाहता हूं, नहीं तो तेरा सर कलंक। फूचेंग कहते सम्राट मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे और एक चांस दिया, मैं लॉर्ड केकी को ढूंढ कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब पता नहीं इसकी कौन सी नई चाल है। हवा बहना स्टार्ट हो जाता है। जियो हवा को फील करते हुए कहती है पिताजी हवाओं का रुख बदल चुका है, नॉर्थ की हवा साउथ की तरफ बढ़ रही है। सम्राट भी आगे बढ़कर हवाओं को फील करता है। फिर सम्राट जियो और ग्रैंड विजार्ड घोस्ट ड्रैगन हॉल में आते हैं। पीछे से घोस्ट मास्टर और जिंकिंग भी आता है। ग्रैंड विजार्ड कहते हैं मैंने 200 होनहार योद्धे चुने हैं जो सम्राट के साथ अंडरवर्ल्ड जाएंगे और हेलफायर के 5 मैसेंजर्स को भेज दिया गया है। बट प्रॉब्लम ये है घोस्ट ड्रैगन पिलर की रक्षा खुद टाइसिक टावर के गॉड ऑफ स्पिरिट मैसेंजर कर रहे हैं। सम्राट अब आप डिसाइड कीजिए। सम्राट बीच में खड़ा होता है। फिर कहता है मैंने सुना है स्पिरिट और गॉड मैसेंजर के पास पावरफुल स्किल्स हैं, बट मुझे पक्का यकीन है वो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे और मेरे साथ 20 योद्धाओं को भेजो। ग्रैंड विजार्ड झुककर सम्राट की तारीफें करने लगता है। फिर कहता है मुझे यकीन है आप ही जीतेंगे और पूरे सेंट्रल प्लेन का राजा बनेंगे। जी कहती है पिताजी 5 हेलफायर के लोगों को 5 लेवल्स में भेज दिया गया है और उन्होंने अंडरवर्ल्ड के मैकेनिज्म को एक्टिवेट भी कर दिया है। बात रही टूम रेडर्स की, अगर उन्होंने घुसने की कोशिश की तो उन्हें हमारे बहुत बड़े फोर्स के साथ लड़ना पड़ेगा। सम्राट कहता है बहुत बढ़िया मेरी बेटी। जी कहती है मैंने घोस्ट ड्रैगन मैप को याद कर लिया है, मैं आपको रास्ता बताऊंगी, हम सीधे लास्ट फ्लोर तक पहुंचेंगे, मींस ड्रैगन पिलर तक। सम्राट फिर कुछ सोचने लगता है। हॉल के गेट में फूचेंग और जिंकिंग खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता खुलता है। सम्राट जियो ग्रैंड विजार्ड और 20 सैनिकों के साथ वे अंडरवर्ल्ड जाने लगते हैं। उनके जाते ही फूचेंग हंसने लगता है। फिर आदेश देता है सम्राट अंडरवर्ल्ड चले गए हैं, प्रिंसेस ने मुझे सोल्जर रूम दिया है, अब तुम मेरी बात मानोगे। घोस्ट ड्रैगन हॉल का गेट बंद कर दो। 100 योद्धा घोस्ट कैपिटल के अंदर पहरा देगा और बाकी सभी टाउन के बाहर हेल के गेट में पहरा देंगे। फिर हंसते हुए जाने लगता है। सैनिक हॉल का गेट बंद कर देता है, बट क्या फायदा, हमारे हीरो हॉल के अंदर ऑलरेडी छुपे होते हैं। वे आगे बढ़कर अंडरवर्ल्ड में जाने वाले रास्ते को देख रहे होते हैं। मैन कहता है सिक्यू हम लौट कर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिक्यू कहता है गॉड डिटरमाइन करेगा कौन जिएगा और कौन मरेगा, हमारा काम है मिशन को सक्सेसफुल बनाना। ये बैटल सिर्फ गार्डियंस और रेडर्स की नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश की सेफ्टी के लिए भी है। सभी ओके बोलते हैं। फिर सिक्यू ऑर्डर निकाल कर उछाल लेता है, फिर तलवार को फर्श में गाड़ देता है। ऑर्डर तलवार में आकर फिट हो जाता है। फिर हमारे चारों हीरो ऑर्डर के सामने झुककर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और एक साथ बोलते हैं हम टूम रेडर एंसेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग घोस्ट कैपिटल में छापा मार रहे हैं सिर्फ ऑर्डर के लिए। फिर अंडरवर्ल्ड जाने का गेट ओपन हो जाता है। बाहर टूम रेडर्स अपने सैनिकों के साथ आ रहे होते हैं। वे सभी यामा हॉल के पास आकर रुकते हैं। सिनेनन बताती है कि इंगयांग जाने का सीक्रेट रास्ता अंदर है। ग्रैंडपा ओके बोलते हैं, फिर सभी को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तभी शेंग वोंग अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इक्यू ने अपना लकी चार्म शेंग वोंग को दिया। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।那些时光流转在我身边。